मोदी जी ने कहा था बदला लेंगे और घर में घुसकर मारने का काम किया। यहाँ तक कि पहलगाम के आतंकवादियों को ही नहीं 26/11 के आतंकवादियों को भी मारा है। संसद पर जिन्होंने हमला किया था उनको भी मारा है। कंधार जिन्होंने हाईजैक किया था उनको भी मारा है। भैया हमने उसको नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, फिर उनके हौसले कहाँ से मजबूत हो जाते हैं, फिर वारदात कर देते हैं। वो कह रहे लोकल कश्मीरी इन्वॉल्व होते हैं, लोकल मुसलमानों का सपोर्ट मिलता है उन्हें। अरे तो मारो ना, उनको किसने रोका है? आर्मी तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, इनपुट आ गया आतंकवादी, उनको पहले मारो। वारदात करने के बाद तुरंत सेना अलर्ट हो गई थी, चारों तरफ पूरा फैल गई थी, वहाँ से वो भाग नहीं पाए थे। ये बात मान आप ये रखिए। कहना चाह रहे हो भारत के अंदर है अभी भी? कश्मीर के अंदर भाग नहीं पाए वो। अरे वो जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वैसे बॉर्डर क्रॉस करके भगा दिया होगा कश्मीरी मुसलमानों ने। अरे भाई 1.5 घंटे में नहीं भाग बटो क्रॉस कर पाओगे ना। ऑपरेशन सिंदूर है क्या नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर को मानते हो नहीं मानते? ये बताओ, ऑपरेशन सिंदूर को मानते हो नहीं मानते? नौ ठिकाने ठोके क्या नहीं ठोके ये बता 9 ठिकाने ठोके कि नहीं ठोके? ये गद्दारों की तरह बात कर रहा है। सेना पे भरोसा है कि नहीं? सब पे भरोसा है। न मिलना उनका एक केवल कारण है, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। जैसे लोकल निवासी क्या होते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं? वारदात करते हैं, उन्हीं घर में छुप जाते हैं। यानी मुसलमान गद्दार है कश्मीर का। वो तो अरे वो ना होता तो वो अगर सुनो, अगर वो है, अगर वो ना होता तो वो घुसते कैसे, वो निकलते कैसे? पहले गांधी और नेहरू ने भी पाकिस्तान इस्लामिक आतंकी राष्ट्र बनवाया था, यहाँ भी इस्लामिक आतंकवादी राष्ट्र बनवाया किसने? इंदिरा गांधी ने। हमें क्या लाभ हुआ? वो हिंदू राष्ट्र बना क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, हमारी भारतीय सेना की तरफ से ये स्टेटमेंट भी है, लेकिन सवाल विपक्षी पार्टी ये उठा रही है कि जो लोग इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व थे, जो आतंकी इन्वॉल्व थे, उनके बारे में क्या खबर है? क्या वो अभी तक मारे गए हैं, नहीं मारे गए? क्योंकि 26/11 हमले की बात की गई कि उसका जो हैंडलर था उसको मार दिया गया, पुलवामा के हैंडलर को मार दिया गया, लेकिन इस हमले का जो मास्टरमाइंड था, क्या वो मारा गया? पूरे मामले में जनता की राय जानता पूछते हैं क्या वो राय रखेंगे। युद्ध हुआ, 4 दिन पिटाई तो हुई पाकिस्तान की, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो आतंकी इन्वॉल्व थे इसमें, उनके बारे में क्या खबर है? क्या वो मारे गए हैं? कहाँ पर वो है? उनका क्या कनेक्शन है? क्या कहेंगे उस पर? नहीं, अभी तो वो फिलहाल मारे नहीं गए हैं, वो कश्मीर के अंदर ही है। और जब तक वो नहीं मारे जाएंगे, जब तक न्याय पूरा नहीं होगा, जब तक सिंदूर पूरा नहीं हो, जब तक जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, जब तक वो नहीं मारे जाएंगे, जब तक सिंदूर की लाज नहीं बचेगी। लेकिन वो आप कैसे कह सकते हो कश्मीर के अंदर ही, क्योंकि लोकल कश्मीरियों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया है। 2 आतंकवादी और वहाँ के लोकल लोग। कश्मीर चारों तरफ आर्मी फैली हुई है, कोई मार के भाग नहीं सकता। और ग्राउंड के बाद पेड़ पूरे चारों तरफ बड़े बड़े हैं, उसके बाद पीछे पहाड़ हैं, कहाँ से भाग जाएगा? किसने छुपा रखा है फिर? नहीं, वहाँ के लोकल निवासियों ने, जो लोकल पब्लिक है वहाँ की, जो लोकल लोग हैं। ये बताइए, जब हमला हो गया, सब कुछ घटना घटित हो गई, फिर बताया गया कि साहब ये आतंकवादी का घर ये था, ये आतंकवादी का घर ये था। पहले नहीं पता था कि रामू घर ये वाला है, श्यामू घर ये वाला है, तो पहले गिरा देते। ये आतंकवादी बन गया, नहीं पता था आतंकवादी है ये। सरकार का फेलियर है, वहाँ के जो इनपुट है उसका फेलियर है। भाई समझ करो, अभी कोई बदमाश होता है मोहल्ले वल्ले में होता है तो बता देते हैं भैया वो बदमाश है, वो बदमाश है, वो बदमाश है। तुम्हें पता था साहब, जब हमला करके मार गए तो कह रहे उसका घर ये था उड़ा दिया, उसका घर ये था उड़ा दिया। पहले नहीं पता था कि आतंकवादी है, कि आतंकवादी है, इसका घर ये उड़ाना है, इसका घर ये उड़ाना है। पता होने के बाद भी हमले क्यों हो जा रहे हैं? अभी भी वही बात कह रहे हैं, और अभी तक उन आतंकवादियों को क्या पता कहाँ चले गए? वो विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, आतंकवादियों का विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष सुन लीजिए। हम विपक्ष नहीं है, पहली बात तो विपक्ष नहीं है। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो विपक्ष कह रहा है कि वो उनकी हत्या नहीं हुई या उनको मौत के घाट नहीं उतारा गया, ये पुख्ता जानकारी उनके पास कहाँ से आई है और कैसे आई है? और वो आतंकवादी कर गया है तो जानकारी कहाँ से आई है बता। और आतंकवादी वो बचे हुए हैं, छिपे हुए हैं, आपके पास यह जानकारी कहाँ से आ रही है? इसको साझा आपको सरकार के साथ करना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने कहा था बदला लेंगे और घर में घुसकर मारने का काम किया। यहाँ तक कि पहलगाम के आतंकवादियों को ही नहीं 26/11 के आतंकवादियों को भी मारा है। संसद पर जिन्होंने हमला किया था उनको भी मारा है। कंधार जिन्होंने हाईजैक किया था उनको भी मारा है। मतलब आतंकवाद पर मतलब करारा प्रहार करने का काम किया। और यहाँ तक कि प्रहार आतंकवाद पर ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने हमारे देश की जनता के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर हमला करने का प्रयास किया और उन पाकिस्तानी सेनाओं के ऊपर
करारा प्रहार करने का काम किया। कम से कम 40 से 50 पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान की सेना कंधे पर ढोने का काम कर रही है। और जाकर देखिए, ये जवाबी कार्रवाई होता है, ये एक्शन होता है, ये रिप्लाई देना होता है। अगर आप गोली छोड़ोगे तो हम गोले से जवाब देंगे। ये कह रहे हैं ना कि हमने पुलवामा वालों को नहीं छोड़ा, हमने उरी वालों को नहीं छोड़ा, तो हम इनको कैसे छोड़ देंगे? इनको भी मार गिरा है। उनको नहीं छोड़ा, पर वो लोग अभी भी छोड़ रहे हैं। भैया हमने उनको नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, फिर उनके हौसले कहाँ से मजबूत हो जाते हैं, फिर वारदात कर देते हैं। वो कह रहे लोकल कश्मीरी इन्वॉल्व होते हैं, लोकल मुसलमानों का सपोर्ट मिलता है उन्हें। अरे तो मारो ना, उनको किसने रोका है? आर्मी तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, इनपुट आ गया आतंकवादी, उनको पहले मारो। ये आतंकवादी छाती पीटने वाले उनको ही मारो, उनको ही मारो जो छाती पीटता है। छाती पीटेंगे, फिर ये छाती पीटेंगे, फिर ये पीटेंगे और जाके मोमबत्ती जलाएंगे। कहाँ पे? इंडिया गेट पे। हाय पीट दिया, हाय मार दिया, बेगुनाहों को मारा, मुसलमानों। हाँ जी, ये हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ेंगे, ये सरकार को नीचे दिखाने का काम करेंगे, ये मोदी जी को के ऊपर टारगेट करने का काम करेंगे। देखिए सच्चाई यही है, ये सच्चाई से इधर जा नहीं सकते। मोदी जी ने आतंकवाद के ऊपर प्रहार करने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे वो आतंकवादी बचे हुए, अगर वो बचे हुए आपके पास ऐसा कोई इनपुट है तो इनपुट सरकार को देने का काम कीजिए ताकि उनको ढूंढ कर मारा जाए। जी सर बताइए, क्या अगर वो है, अगर बचे हुए तो किस आधार पे आप ऐसा बोल सकते हो कि पुलवामा वाले मारे, उरी वाले भी मार दिए? ये इस आधार पे कह रहे हैं कि वो मर गए, उसका आधार क्या है? वो सेना ने कहा हमने 100 आतंकवादी को मार गिराया। वो भी शामिल हो गए। ऐसे कैसे हो गए? सेना ने तो लाठी लांचा से मारा, ऊपर गिरा के मारा, राफेल से मारा। वो तो कश्मीर में थे, उनको कैसे मारा? तो कश्मीर से भाग गए ना वो। कश्मीरी लोकल कश्मीरी इन्वॉल्व होते हैं, हेल्प करते हैं उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाने में। वहाँ छुप के बैठ गए, उन्होंने वही मार दिया। तो आप कहना चाह रहे हो भारत के अंदर ही मौजूद है अभी? वो भारत के अंदर है। वारदात करने के बाद तुरंत सेना अलर्ट हो गई थी, चारों तरफ पूरा फैल गई थी, वहाँ से वो भाग नहीं पाए थे। ये बात मान आप ये रखिए। कहना चाह रहे हो भारत के अंदर है अभी भी? कश्मीर के अंदर भाग नहीं पाए वो। अरे वो जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, वैसे बॉर्डर क्रॉस करके भगा दिया होगा कश्मीरी मुसलमानों ने। अरे भाई 1.5 घंटे में नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाओगे ना, तो वहाँ से 1.5 घंटे में बॉर्डर नहीं करा। और बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है? आर्मी के हाथ में। देखिए सवाल ये सवाल सेना पे उठाएंगे, सेना के पे भरोसा है या नहीं है? ये बताओ। ऑपरेशन भारत की ऑपरेशन सिंदूर है क्या नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर को मानते हो नहीं मानते? ये बताओ, ऑपरेशन सिंदूर को मानते हो नहीं मानते? नोट ठिकाने ठोके क्या नहीं ठोके? ये बता नोट ठिकाने ठोके क्या नहीं ठोके? ये गद्दारों की तरह बात कर रहा है। सेना पे भरोसा है क्या नहीं? सब पे भरोसा है, सेना हमारी है। हमारा बता, मतलब ये है, सोफिया कुरैशी पे भरोसा है, योमिका सिंह पे भरोसा है। सुनो, हमारा मतलब मतलब सवाल वाजिब बनता है ना, 100 ठोके हैं, भरोसा तो करना पड़ेगा। आप भी सबूत मांग रहे हो। ये तो भाई हमारा सुनो तो अरे सुनो सबूत मांग सुनो, रहे हो। अरे सबूत नहीं मांग रहे, हम सबूत नहीं मांग रहे। हम हमारे मन में इतना है, देखो हमारे मन में क्या है, सुनो, हम विपक्ष के आदमी नहीं ना, सुनो, मैं RSS का आदमी हूँ, सुनो पहले, मैं भाजपा का आदमी हूँ, सब वो बात नहीं ना, मैं यहाँ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे शहर का लड़का मारा गया, मेरे मोहल्ले का लड़का मारा गया। हमारा खाली एक कहना था, जो हमला हुआ, जब वो लोग जब हमला कर रहे थे, तो ये जो बीच में हमला रोका गया, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हमला सुनिए, सुनो, हम नहीं सेना की बात नहीं कर रहे, मैं सबूत मांग रहे ना। आप कह रहे हो सबूत दोगी, कहाँ से मारा? सुनो, सिक्योरिटी कर रही है, इसने ये सवाल उठाया। अभी इसने बोला था कि जिम्मेदार कौन है, इन्होंने सेना को जिम्मेदार ठहरा दिया। यार अब देखो, भूला दिया। आपने कहा कि क्या सबूत है कि उनको मार दिया गया? आप सबूत, आपने अभी बोला कि क्या सबूत है उनके पास कि उनको मार दिया है? आपने बोला अभी। मेरी बात सुनो, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने वहाँ पे गोली चलाई, जिन्होंने मारा, अभी उनको मरने का कोई भी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। नहीं वही हो गया सर, सबूत मांग रहे हो आप? नहीं, आप सबूत मांग रहे हो? सुनी नहीं रहे मेरी बात, मेरे भाई, मेरी बात सुनो। बाकी जो आतंकवादी मरे हैं, जैसे अजहर मसूद का परिवार मरा है, जो उस कैंप में आतंकवादी तो वो मरे हैं, वो सब मरे हैं। अभी इन आतंकवादियों ने अभी बीच में स्टेटमेंट भी आया था टीवी में कि इन आतंकवादियों का सेना वहाँ पे सर्च अभियान जुटी है और हर घर की तलाशी हो रही है। 2 आतंकवादियों घर उड़ाए गए हैं, 2 घर और उड़ाए गए हैं, और वहाँ कश्मीर के अंदर जो है वो सर्च अभियान चल रहा है, घर घर अभियान चल रहा है कि जो आतंकवादी है वो कहाँ छिपे हुए हैं, मिल क्यों नहीं रहे हैं। न मिलना उनका एक केवल कारण है, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। जैसे लोकल निवासी क्या होते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, आतंकवादी क्या करते हैं, वारदात करते हैं, उन्हीं घर में छुप जाते हैं। यानी मुसलमान गद्दार है कश्मीर का? वो तो अगर वो ना होता तो वो, अगर सुनो, अगर वो है, अगर वो ना होता तो वो घुसते कैसे, वो निकलते कैसे? अब आप कह रहे हैं कि कैसे पता चला? सर सवाल सुनिए ना, आप कह रहे हैं कैसे 100 मारे हैं,
आतंकवादी, तो उन 100 में वो भी तो हो सकते हैं। आप सबूत क्यों मांग रहे हैं सेना से फिर? सब, अरे यार तुम मेरी बात सुनो, हम 100 नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो, हम सेना सबूत नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे हैं फिर? अरे तुम बात ही नहीं हम समझ गए तुम्हारी बात। एक लुंगी ना पकड़ो, सब हम सवाल नहीं करने की, वो हमारा मतलब है, हम ये चाहते हैं जबकि अगर वो आतंकवादी मर गए हैं तो सो फार गुड, ठीक है। अगर सेना का ये कहना है, सेना नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि अगर वो 100 लोग मरे भी हैं तो उसमें क्या गारंटी है जो इन्होंने पहलगाम किया वो मरे? जो हमारी मिसाइल गिरी है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो मदरसे पे गिरी है। किसका? ये मकरज का अपना मदरसा था, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर था ये आतंकवाद का, अलकायदा और इनका अलकायदा का, ठीक है। हाँ, सुभान अल्लाह मरकज। अब सोच के देखो, वहाँ पे जितने आतंकी ट्रेंड होते थे वही तो मारे जाएंगे। सेना ने खुद कहा 100 मारे गए हैं। अब भाई वो हमला उन्होंने क्या कहा कि हमने 26/11 का बदला भी लिया, पार्लियामेंट का बदला भी लिया, अक्षरधाम का बदला भी लिया, हमने बदला लिया कि वैष्णो देवी से जो यात्री जा रहे थे उनका बदला भी लिया, क्योंकि जिहाद की जड़ पे इस बार हमने हमला किया। अब ये भाई सब गए बदल। इन्होंने पहले क्या कहा था कि पहलगाम हो कैसे गया, इनका कहने मकसद ये था, ये सेना पे प्रश्न लगा रहे थे। अब तुरंत बदल गए, सबूत मांग रहे थे कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। अब कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सरकार ने कहा है, सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। जैसे उन जिहादियों का पता चलेगा, मिसाइल गिरेगी उनके ऊपर जाके। और मैं सेना के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। भय बिन होई ना प्रीति, ये हमारी सेना ने कह दिया है। और अब आर या पार की लड़ाई है, ये भी आज की प्रेस ब्रीफ में फाइनल हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा कि एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंदिरा थी जिसने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? वो भी ये क्या कह गए कि सीज फायर क्यों हुआ, लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, नहीं होनी चाहिए थी, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन ये शर्तों पे हुई है ना। शर्त क्या है? मोदी ने कहा गोली के बदला गोला से, ठीक है ना। ये शर्त कम है क्या? और डीजीएमओ सुबह से कॉल लगा रहा था, शाम को कॉल उठाई गई, तब तक कितना डैमेज कर दिया हमने। उनका नूर खान बेस समाप्त कर दिया, उस बेस में छुपा हुआ था आसिम मुनीर। सोच के देखो ना हमने कितना डैमेज किया उन्हें। वो वहाँ पे बुरी तरीके से मारे जा रहे थे, तड़प रहे थे, तब जाके उन्होंने हाथ जोड़े ट्रंप के आगे, मोदी सरकार के आगे। लेकिन एजेंडा चला रहा है इंदिरा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का स्पष्ट है, इंदिरा गांधी से हमें लाभ क्या हुआ? हमारे 54 जो हमारे एयरफोर्स के जवान थे वो कैद में थे पाकिस्तान के, छुड़वाएगा क्या? भुट्टो के साथ शिमला समझौता किया था, 93,000 जो सिपाहियों को छोड़ा जिन्हें घुटने टिकवा चुकी थी हमारी सेना। हमें क्या लाभ हुआ? हमने तो बांग्लादेश बनने पे टैक्स भी दिया। आज 4 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ के भारत में पल रहे हैं। बना तो इस्लामिक आतंकी राष्ट्र ना। पहले गांधी और नेहरू ने भी पाकिस्तान इस्लामिक आतंकी राष्ट्र बनवाया था, यहाँ भी इस्लामिक आतंकवादी राष्ट्र बनवाया किसने? इंदिरा गांधी ने। हमें क्या लाभ हुआ? वो हिंदू राष्ट्र बना क्या? हिंदुओं ने तो तब भी टैक्स दिया, अब भी टैक्स दे रहे हैं। हिंदू तो तब भी काफिर की तरह मारे जा रहे थे, अब भी काफिर की तरह मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर तो तब भी अत्याचार है। ये बताए ना कांग्रेस कि जिहाद का क्या इलाज है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताए। और 26/11 के समय पे क्या इंदिरा गांधी की याद नहीं आई? क्या मनमोहन सिंह बदला नहीं ले सकते थे? ये सब दोगले हैं और इन लोगों को ये नहीं पता है, इनको ये नहीं पता इंदिरा गांधी ने 18 महीने की इमरजेंसी लगाई थी। क्या मोदी ने कोई इमरजेंसी लगाई है? इंदिरा गांधी जितनी तानाशाह क्या मोदी कोई कर सकता है? भैया आखिरी सवाल मैं भी ये करूंगा कि क्या जो ये सीज फायर हुआ है और जो 3-4 दिन पिटाई की गई, इससे मामला शांत हो जाएगा या फिर जो ये कंगला देश है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और आने वाले टाइम में जो हमारी सेना ने कहा है जो कार्रवाई होगी और तगड़ी की जाएगी? हाँ, आतंकी स्थान सुधरेगा नहीं और तगड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। युद्ध तो होके रहेगा और युद्ध पाकिस्तान के टुकड़े करे बिना रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ज्योग्राफी से मिटाना पड़ेगा। पाकिस्तान की जगह हमें चाहिए बलूचिस्तान, पीओजे के हमारा होना चाहिए, सिंध प्रांत एक अलग होना चाहिए, ठीक है ना। और पंजाब एक अलग देश होना चाहिए। और हाँ, और हमें उसके टुकड़े करने ही करने पड़ेंगे। वहाँ से उसे तालिबान ठोक रहा है, वहाँ से इमरान खान के समर्थक ठोक रहे, पीटीआई वाले। अब इनका सफाया निश्चित है, ज्योग्राफी से आतंकी मुल्क का नाम मिटने वाला।